सीरिया पर आईडीएफ का हमला हुआ है। ड्रूज समुदाय का इसे बदला करार दिया जा रहा है। दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय बहुसंख्यक है। विद्रोही ड्रूज समुदाय को टारगेट किया गया। नई सरकार हथियार छोड़ने का दबाव बना रही है। इजराइल ने ड्रूज समुदाय की रक्षा का वादा किया है। ड्रूज 1957 से इजराइल की सेना और पुलिस में शामिल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इजराइल में ड्रूज समुदाय की आबादी करीब 1,30,000 है। इजराइल का कट्टर समर्थक माना जाता है ये ड्रूज समुदाय। सीरिया में कई जगह ड्रूज समुदाय हिंसा का शिकार भी हुआ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मनीष क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जरा बताइए, बेंजामिन नेतन्याहू के इस दावे में, इस दलील में कितना दम है कि वो सीरिया में मौजूद ड्रूज समुदाय के साथ खड़े हैं, इसलिए उनके बचाव में ये हमले किए जा रहे हैं, या फिर मसला, मोटिव, मकसद कुछ और ही है? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। ये बात सही है कि आज की तारीख में जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि कभी ISIS के आतंकवादी थे, अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित लिस्ट में थे, बाद में इजराइल ने उसे सपोर्ट किया और सीरिया के राष्ट्रपति अल असद को हटाकर सारा को राष्ट्रपति बनाया। लेकिन सीरिया के ही द्रुज कम्युनिटी का इजरायलियों के साथ बहुत पुराना संबंध है। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के बाद से आज इजराइल के पास अगर गोलान हाइट्स और वो तमाम सीरिया के वो इलाके हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा रीजन वो ड्रूज कम्युनिटी है, जिन्होंने लगातार इजराइल का साथ दिया और इसकी वजह से चाहे असद की सरकार हो या बाद में भी उन पर हमले होते रहे। अब हुआ यह है कि नई नई दोस्ती तो राष्ट्रपति सारा से हुई है, लेकिन सीरिया की आंतरिक राजनीति की वजह से राष्ट्रपति सारा ने पहले असद के समर्थकों को खत्म करने की कोशिश की और उसके बाद उनका निशाना द्रुज कम्युनिटी पहुंची। तो जब सीरिया की जो नई सेना है वो स्वेदा शहर में पहुंची और द्रुज कम्युनिटी पर अटैक करने लगी, तब जाकर इजराइल ने अपने पुराने दोस्त को मदद देने की ठानी। क्योंकि बात वही है कि अगर आपको गोलान हाइट्स चाहिए, आपको अगर वो इलाके चाहिए जो सीरिया से इजराइल ने लिए हैं 4 दशक पहले, तो फिर ऐसे में ड्रूज कम्युनिटी को आप साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए इजराइल का कहना है कि हम सीरिया की सरकार के साथ हैं, लेकिन तभी तक जब तक हमारे पुराने दोस्त की सुरक्षा होती रही, वरना हम अपने नए दोस्त की कीमत पर पुराने दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वीके दत्ता सर, आप बताएं, क्योंकि देखिए गोलान हाइट्स की बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा इलाका है जिस पर सीरियन फोर्सेस का कब्जा हो गया है। अब जिस तरह से बीते 18 घंटे में अटैक और तेज कर दिए गए, इंटेंसिफाई कर दिया गया है, आपको क्या मंशा, क्या मकसद आपको नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया कि जो इजराइल की मंशा है, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद जिस प्रकार इजराइल के ऊपर खतरा मंडराया था, उस खतरे को वो परमानेंटली ख़त्म करना चाहता है, चाहे वो नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, और यहाँ ईरान के माध्यम से हो। तो उसने सिस्टमेटिकली ये सारे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया है एक एक करके। और अभी वो समय आ गया है कि जब वो जो बफर जोन बन रहे हैं या बन गए हैं, उनको कायम रखा जाए और उनके साथ जो लोग अभी शामिल हैं मदद करने के लिए इजराइल की, उनका साथ दिया जाए। हालांकि जो करंट सरकार है सीरिया की, वो भी अमेरिका और इजराइल के ही क्लियरेंस से बनी है, लेकिन जो बफर जोन है आप उसको कायम रखना चाहते हैं। और ड्रूज कम्युनिटी, उन्होंने बहुत मदद करी है इजराइल की, 1950 से करते चले आ रहे हैं, तो उनका साथ देना बहुत जरूरी है। तो आपको ड्रूज कम्युनिटी का साथ देना जरूरी हो गया था इजराइल के लिए, और इसके बाद जिस तरह के हमले किए गए उसकी तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, इजराइल के हमले का एक सबसे नया वीडियो जो हमारे पास आया है वो भी आपको दिखा देते हैं। कमांड सेंटर के पास जोरदार धमाका नजर आया है। इस वीडियो में भी इजराइल के हमले का ये एक नया वीडियो TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से बड़े बड़े धमाके हुए हैं सीरिया के अंदर, किस तरह से कोहराम मच गया, लोग इधर उधर भागते नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने जिस तरह से सीरिया के कई इलाकों को निशाना बनाया है, बड़े धमाके अंजाम दिए हैं। एक और तस्वीर आपके सामने। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के ड्रूज समुदाय को संबोधित किया।
ड्रूज नागरिकों की मदद की बात कही है, ड्रूज समुदाय को कहा है इजरायली नागरिक, इजरायली फोर्स अपना काम कर रही है नेतन्याहू की तरफ से। यह विश्वास भी दिलाया गया सीरियाई सरकार के हमले नाकाम हम करेंगे। नेतन्याहू की तरफ से खुले तौर पर यह कहा गया है और एक बड़ी चुनौती दी गई है और साफ कहा कि तुरंत इन हमलों को ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ बंद किया जाए। तो सीरिया पर हमला अब रुकने वाला नहीं है, कम से कम ये जो बयान दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से, इससे ऐसा संकेत मिल रहा है नेतन्याहू ने कर दिया है बड़ा ऐलान। हो क्या रहा है, दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में हालात काफी गंभीर हैं। आईडीएफ का सीरिया पर अटैक जारी रहेगा, ड्रूज नागरिकों की लड़ाई लड़ेगा सीरिया, यह साफ कर दिया है। जी हां, सीरिया पर हमला क्यों किया गया, इस सवाल के जवाब में आप देखिए स्वेदा में ड्रूज बेदोइन समुदाय के बीच संघर्ष हो रहा था। ड्रूज समुदाय पर हो रहे थे भीषण हमले। इजराइल के करीबी माने जाते हैं ड्रूज, ये तो आपको पता चल ही गया होगा नेतन्याहू के बयान से। सीरियाई सरकार को ड्रूज का समर्थन नहीं है, बेदोइन समुदाय को सरकार का समर्थन है। सरकारी समर्थन से ड्रूज पर हमले का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर संदीप, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि इजरायली पीएम साफ तौर पर ड्रूज भाइयों को, अपने ड्रूज भाइयों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि उन्हें इजराइल का नागरिक तक वो बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है मंशा इजराइल की इन हमलों के पीछे, ये बात सही है क्या कि ड्रूज समुदाय का इस कदर ख्याल है नेतन्याहू को कि वो सीरिया पर हमला भी कर देते हैं, वो भी तब जब अमेरिका समर्थित सरकार है वहां पर? देखिए समीर जी, ये नेतन्याहू साहब का जो एक सपना है ग्रेटर इजराइल का, वो ग्रेटर इजराइल का सपना ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका से बड़ा है, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही हमने देखा थे कि जिस तरीके से सीरिया पर बशर अल असद को वहाँ से भगाया गया, वो जाके रूस चले गए, तो उनको लगा था कि अब सीरिया हमारे नियंत्रण में है। लेकिन अब ये जो देख रहे हैं तो उनका जो दावा है, जो जस्टिफिकेशन है, वो ये है कि ये इथनिक प्रॉक्सिमिटी है जो ड्रूज कम्युनिटी है, ये हमारे सेना में है, हमारे इजराइल के अंदर है, और ये उस सरकार के खिलाफ हमला है इजराइल का, जिसको इसी इजराइल अमेरिका उन्होंने सत्ता पर बैठाए थे। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है इतने 6 महीने में इतना जल्दी क्लैश हो जाएगा, ये तो एक नया समीकरण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। क्योंकि अभी 6 महीने पहले आपका सबसे बड़ा दुश्मन वहां की असद सरकार थी, बिल्कुल, और उसके बाद आपको सबसे बड़े जो पार्टनर इस समय अमेरिका ट्रंप है, ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए वहां जो भी कुछ हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। यानी ट्रंप को सरकार की चिंता है और बेंजामिन नेतन्याहू को ड्रूज कम्युनिटी की चिंता है। अब चिंता गोलान हाइट्स की है सबसे बड़ी एक्चुअली। दरअसल साउथ सीरिया है, ये बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ, और जो गोलान हाइट्स है वहां 29,000 ड्रूज कम्युनिटी रहते हैं। तो सवाल ये है कि इंटरेस्ट के अंदर एक इंटरेस्ट छिपा हुआ है, वो ये है कि एक तरफ अमेरिका का ग्रेट अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल का ग्रेटर इजराइल, अब दोनों का क्लैश है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब कौन दुश्मन है, कौन कौन कहा मित्र है, परमानेंट मित्र नहीं, परमानेंट दुश्मन नहीं, ये सब एक अच्छी तस्वीर सामने आई है दुनिया के सामने कि आप देख लीजिए कि दोनों पार्टनर जो एलाइज है इस सीरिया को अपना मोहरा बना करके एक सरकार की तरफ कह रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड है और एक ड्रूज कम्युनिटी की तरफ कर रहा है। ये उसी को कह रहे हैं जिस सरकार को ये इसी इजराइल ने सत्ता पर लाए। राइट, बिल्कुल। यानी संदीप जी, जो आपको मंशा नजर आती है वो कहीं आगे बढ़कर नजर आ रही है, कहीं ज्यादा आपको नजर आ रही है इजराइल की। एक और बड़ी खबर, सीरियाई राजधानी में धमाके के बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत बनी है खंडहर। सीरिया में तबाही की सबसे नई तस्वीरें अब आपके सामने। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, रक्षा मंत्रालय की इमारत को खंडहर बना दिया, हमला किया गया, पर खच्चे उड़ गए। अब सवाल यह है कि आखिर अगर मंशा सिर्फ और सिर्फ ड्रूज समुदाय को प्रोटेक्ट करना है, अगर उसकी रक्षा करना है, तो फिर राजधानी दमिश्क में इतने बड़े हमले को अंजाम क्यों दिया गया? क्या मंशा इससे आगे बढ़कर है, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है मलबे में बदली हुई इमारत आपको नजर आ रही है, ये सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, कैसे इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। जिस वक्त अटैक हुआ था, इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब लाइव अटैक हुआ, और उसके बाद इस इमारत का क्या हाल हुआ वो अब आप देख पा रहे हैं।
देखिए, और ये बात इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी साफ हो गई कि इजराइल की एयर पावर का कोई तोड़ नहीं है। और जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो सीरिया के अंदर पहुंचे और उन्होंने कोहराम बरपा दिया। तस्वीरें सामने आई हैं, सीरिया में एक साथ कई शहरों पर बमबारी की गई है। इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट सीरिया के अंदर पहुंचते हैं और इस बड़ी एयर स्ट्राइक को दिया जाता है अंजाम। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से इजरायली फाइटर जेट्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सीरिया की वायु सीमा में दाखिल होकर इन बड़े हमलों को, बड़ी स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। और उसके बाद इन स्ट्राइक्स का नतीजा क्या हुआ है, रक्षा मंत्रालय की एक इमारत कैसे खंडहर बन गई है, वो आपके सामने। और इजरायली सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया सीरिया पर इस अटैक के बाद। इजरायल के टारगेट पर सीरियाई राष्ट्रपति, यह साफ कर दिया गया है सीरिया के राष्ट्रपति का खात्मा चाहते हैं नेतन्याहू। कहा हमें सांप के सिर को खत्म करना होगा। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि इजरायल की अब ये जो मंशा है और जो इजरायल की तरफ से कदम उठाया गया है, इसके बाद एक बार फिर से पूरा मध्य पूर्व भी सुलग सकता है। क्या कहा गया सुनिए आप।